अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th जो कि न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, ठीक है। उसके यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स को, ठीक है। इस चैप्टर में जो है ना हम अभी जो हमारा लेक्चर नोट पार्ट 1 है इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम्स को, ठीक है। डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर सिस्टम को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले है व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम असल में ना एक ऐसी मशीन होती है जो हमारा दिया हुआ बेसिकली डेटा उसको हम इनपुट करवाते हैं, ठीक है। उसको वो प्रोसेस करती है और हमें जो है ना एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। बहुत ही एक बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है। जैसे अगर हम जो है वो कंप्यूटर में कोई लेटर टाइप करें, ठीक है। तो पहले हम जो है ना उसको इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, टाइप करके। फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, सेव करता है और स्क्रीन पर हमें दिखाता है, ठीक है। ये आउटपुट होती है बेसिकली। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ना डेटा के लाइक अलग अलग टाइप्स के साथ काम करता है, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह, ठीक है। और सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ही लाइक जो है ना फास्ट और एक्यूरेट होता है, ठीक है। जो हमें मैनुअली हम जो है ना मैनुअली उसको इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते इतनी स्पीड के साथ। लेकिन आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि कंप्यूटर को इंग्लिश या उर्दू नहीं आती, ठीक है। वो अलग बात है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, बट कंप्यूटर जो है वो बैकएंड पे सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। इसलिए हमारे दिए गए जो इनपुट होती है ना उसको पहले कंप्यूटर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब अक्सर जो है वो स्टूडेंट सोचते हैं कि जो कंप्यूटर है वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन। लेकिन ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू देते हैं, ठीक है। अपनी सोच उसकी कोई नहीं होती। वो एक मशीन है, जो इनपुट दोगे बेसिकली आप वही, और जो है ना उसी तरह से आपको उसी के मुताबिक प्रोसेसिंग होके आउटपुट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाउ डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड। अब कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है वो डायरेक्टली टेक्स्ट या नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता। हर चीज़ जो है वो उसको 0 और 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेटर ए इज़ नॉट स्टोर्ड एज ए, इट इज़ स्टोर्ड एज, ये बाइनरी डिजिट ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। टेक्स्ट हो, इमेज हो या कोई भी साउंड हो, ठीक है, सब कुछ जो है वो बाइनरी में चेंज होता है पहले। ऐसा नहीं है कि जो इमेज है वो इमेज की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और हम सिर्फ जो है वो टेक्स्ट की बात करें, बल्कि हर एक चीज़ बैकएंड पे बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन भी है, आप उसका कमेंट्स में ज़रूर आंसर करिएगा कि वाई कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। ओके, अच्छा, कंप्यूटर को ये समझना जो है ना ज़रूरी है, लाइक हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर हर काम जो है वो 0 और 1 के सिग्नल्स पर करता है, ठीक है। यानी अगर हम कहते हैं कि डेटा कंप्यूटर में स्टोर है तो इसका मतलब है कि वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब बाइनरी सिस्टम सिर्फ दो डिजिट्स का सिस्टम है, बेसिकली 0 और 1 का, ठीक है। हर नंबर, हर लेटर, हर साउंड, हर ऑडियो वीडियो जो भी चीज़ें हैं 0 और 1 की सीरीज़ में स्टोर होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू 101 इन बाइनरी। इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है, कि किस तरह से ये 5 जो है वो 101 होता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। 5 एक डेसिमल नंबर है, जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 101 आता है। अब इसको फर्दर स्लाइड्स में प्रॉपर वे में एक्सप्लेन भी किया गया, आप उसमें भी देखिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर जो है लाइक कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को इसलिए यूज़ करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए ना सिर्फ दो स्टेट्स मैनेज करना इजी होती हैं, ठीक है। ये करंट जो है वो ना फ्लो करेगा 1 या नहीं करेगा 0। 1 जो होती है ऑन स्टेट होती है और 0 जो होती है वो ऑफ स्टेट होती है, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर बहुत फास्ट और रिलायबल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। बाइनरी सिस्टम को बेस 2 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आस्की कोड्स कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन। आस्की कोड जो है कंप्यूटर जब किसी लेटर को स्टोर करता है ना तो डायरेक्टली उसका नाम नहीं स्टोर होता, ठीक है। कंप्यूटर एक स्टैंडर्ड कोड यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इस सिस्टम में हर कैरेक्टर, नंबर या सिंबल या जो भी स्पेशल सिंबल्स वगैरह होते हैं उनका एक न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए की जो आज की वैल्यू है वो है 65, ठीक है, बी की है 66। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अपर केस ए की 65 है तो लोअर केस ए की भी जो है वो 65 ही होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि लोअर केस लेटर्स के लिए अलग होती हैं, ठीक है। अब जब जो नंबर ए है, ये जो है ना ये भी बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं।
65 भी जो है वो डायरेक्ट स्टोर नहीं हो सकता, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करके रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि ए की वैल्यू हमारे पास आती है अच्छा, ये एक ना बुक में भी मिस्टेक है, ये 01501 नहीं आती, बल्कि ये आती है आपके पास 1 देन 0000001। ओके, तो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास 65 है, लाइक 2 × 32 टाइम्स आपके पास आता है 64, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 1। ओके, इसको हम साथ साथ लिखते जाते हैं। देन 2 × 16 टाइम्स आता है 32, रिमाइंडर क्या बचा? 0, उसको भी हमने साथ लिख लिया। देन 2 × 8 टाइम 16 0, 2 × 4 टाइम 8 0, 2 × 2 टाइम 4 0, 2 × 1 टाइम 2 0। अब ये जो है ना हमारे पास 1 0, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट टू राइट, देन बॉटम टू टॉप, ये हम सारा कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। सो 65 जो डेसिमल नंबर है उसकी बाइनरी वैल्यू है 1, देन 5 zeros एंड 1 टू द बेस 2। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट है व्हाट आर डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स बेसिकली कंप्यूटर को बताते हैं कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉमन डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंटीजर है, इसमें ना सिंपल नंबर्स जैसे कि 5 10 100 -3 -8, ठीक है। देन है फ्लॉट। फ्लॉट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 3.14 -0.5 2.5। देन है कैरेक्टर, कोई एक लेटर या सिंबल जैसे कि ए बी या हैश साइन या स्टेरिक, इस तरह से, ठीक है। और बुलियन जो है सिर्फ ट्रू या फाल्स, यानी कि 1 और 0, ठीक है। कंप्यूटर के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर डेटा को सही तरीके से ट्रीट करे, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर हम 5 को एज अ नंबर स्टोर करते हैं तो 5 को एज अ कैरेक्टर, तो दोनों की जो स्टोरेज है ना, और जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग तरीके से होगी, क्योंकि 5 एज अ नंबर डिफरेंट है और 5 एज अ कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। देन व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा तरीका जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम डेली डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो मोस्टली बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करता है, ठीक है, सिर्फ 0 और 1 से सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। और कुछ दूसरे नंबर सिस्टम्स भी होते हैं, जैसे कि ऑक्टल है, 0 से 7 तक इसकी बेस होती है 8, ठीक है। हेक्साडेसिमल है 0 से 9, और देन A to F इसकी बेस होती है 16, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नंबर क्या है, ठीक है। नंबर का बेसिक मतलब है कि किसी चीज़ का काउंट या मेजरमेंट, ठीक है। नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और डेसिमल भी हो सकते हैं, यानी कि पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं। कंप्यूटर जब नंबर को स्टोर करता है तो वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन नंबर जैसे कि 7 है, तो इसको इसको जो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है ना, इसकी वैल्यू होगी 1 1 1। अब इन इसको भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करके अगर हम देखें, 2 3 टाइम आपके पास 6 आ जाता है, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचता है। देन 2 1 टाइम 2, अगेन रिमाइंडर 1 बचता है, तो आपके पास 1 1 1 आ जाता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। सो बेसिकली सिंपल दिखने वाले नंबर्स के पीछे एक्चुअली एक पूरा जो है ना बाइनरी कोड होता है जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स हैं। डेसिमल सिस्टम है, यानी कि बेस इसकी होती है 10 0 to 9 नंबर्स होते हैं, ठीक है। देन बाइनरी सिस्टम है, बेस 2 सिर्फ 0 और 1। ऑक्टल सिस्टम है, इसकी बेस होती है 8 0 से 7 तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसकी बेस होती है 16 0 to 9, और देन A to F। ए मीन्स 10 और देन F मीन्स 15, ठीक है, 10 से लेकर 15 तक होते हैं इसमें। अब जो डेसिमल 10 है, इसकी बाइनरी वैल्यू होती है 1010। कैसे आती है? ये सामने जो है वो इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया गया है। 2 5 टाइम 10, रिमाइंडर हमारे पास बचा 0, देन 2 टाइम 4, देन रिमाइंडर बच गया 1, 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। सो 1010 इसकी जो है वो बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। देन है अंडरस्टैंडिंग डेसिमल सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जो हम लाइक डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं इसको, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं, यानी कि 0 से 9 तक। हर डिजिट की जो है ना अपनी प्लेस होती है, जैसे कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है, डेसिमल नंबर है 964, ठीक है, जिसकी बेस है 10। अब जो 964 हमारे पास नंबर है, अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो 10 पावर 0 इंटू 4, ठीक है। इसको हम जो है ना राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी से जो वैल्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकें, ठीक है। देन प्लस 10 पावर 1 इंटू 6, और 10 पावर 2 इंटू 9। अब जो 10 पावर 0 है ना, जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर होता है 1, ठीक है।
10 पावर 1 10 के इक्वल आ जाएगा और 10 पावर 2 100 के इक्वल, यानी कि 10 को हम जो है वो अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास 10 पावर 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के। 1 इंटू 4 हो जाएगा 10 पावर 1 10 के, 10 इंटू 6 आ जाएगा 10 स्क्वायर है तो 100, और 100 इंटू 9 ये 900 प्लस 60 प्लस 4 964 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। डेसिमल में लेफ़्ट साइड का नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, ठीक है। और राइट साइड का नंबर लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, 0 और 1, ठीक है। ये कंप्यूटर का जो है ना मेन सिस्टम है। कंप्यूटर का हर ऑपरेशन इसी बेस पे, इसी बाइनरी पे जो है ना होता है। हर डिजिट की जो पोजीशन है उसके एक पावर ऑफ 2 की बेस पे होता है, ठीक है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे अभी जो है वो फर्दर स्लाइड्स में। ईच पोजीशन अ पावर ऑफ 2, एग्जांपल है हमारे पास 1011.101 टू द बेस 2। इसका आंसर जो डेसिमल में हमारे पास आता है 11.625। इसको हम देखेंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है। इसमें भी जो लेफ़्ट वाला सबसे पहला 1 होता है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, ठीक है। और जो राइट वाला लीस्ट लास्ट बिट है इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली बाइनरी सिस्टम जो है ना बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट है, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर इसको यूज़ करता है, ठीक है। अब हम डेसिमल टू बाइनरी जो एग्जांपल है इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एक बाइनरी नंबर है हमारे पास 1011.101, ठीक है, टू द बेस 2। अब जो हमारे पास है ना सबसे पहले हम इसमें इंटीजर पार्ट है 1011 और फ्रैक्शनल पार्ट है 101, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हम इंटीजर पार्ट को एक्सपेंड करेंगे जो कि हमारे पास है 1011। 2 पावर, इसको भी हम जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखते जाते हैं, ठीक है। 2 पावर 0 इंटू 1, देन 2 पावर 1 इंटू 1, देन 2 पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 पावर 3 इंटू 1, ओके। अब 2 पावर 0 जो होता है मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसकी पावर 0 है उसका आंसर आता है 1। 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 पावर 1 आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस 2 पावर 2 आ जाता है 4 इंटू 0, और प्लस 2 पावर 3 आ जाता है आपके पास 8, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 8, ओके। अब हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 4 इंटू 0 है तो ऑब्वियसली इस टर्म को हम 0 लिख लेंगे, प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 11। तो जो इंटीजर पार्ट है 1011 इन बाइनरी इज़ इक्विवेलेंट टू 11 इन डेसिमल, ठीक है। अब हम जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे 0.101 को, ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है ना इसको हम लाइक -1 -2 और -3 -4 लाइक इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 इंटू 2 पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 पावर -3, ओके। 2 पावर -1 जो है वो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2 पावर -4 है 2 है तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 की फॉर्म में, प्लस 2 पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना, -3 है तो हम इस माइनस को ख़त्म करने के लिए लिख सकते हैं इसको 1/8 की फॉर्म में, ठीक है। 1 इंटू 1/2 आपके पास आ जाएगा 1/2, देन 0 वाली टर्म 0 हो जाएगी एंड देन 1/8। अब 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0.125 दैट इज इक्वल्स टू 0.625, ओके। अब हम इनको कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास आ जाता है 11, हमारे पास आया था इंटीजर पार्ट का आंसर, ठीक है। सो कंबाइन करके हमारे पास आ जाता है 11.625। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है ना बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये देखने में तो कम्प्लेक्स है, ठीक है, ऐसे लगता है कि बहुत ही कोई मुश्किल काम है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। और इसको समझने का मेथड यही है कि आप लाइक इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ईज़िली ये समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने जस्ट इसकी लॉजिक को क्लियर करना है, आपने जो है वो जो बुक में एक्टिविटीज़ हैं आपने उनको सॉल्व करना है 1 बाय 1, ठीक है, और आपको जो है ना क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।